वालेकुम। जैसा कि हमने एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट स्टार्ट किया हुआ है। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो इसके अंदर हमने 4 बातें पढ़नी थी। नेचुरल फिलोसफी क्या होती है, फंडामेंटल साइंसेस की फ्रंटियर्स क्या होती है। तो ये 2 बातें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हम कहते हैं स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टडी जो होती है उसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एटम के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक ऑर्बिटल पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि ऑर्बिटल पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 2 पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जिनसे मैटर कंपोज होता है, जिनसे मैटर बनता है। अब मैटर क्या होता है? मैटर हम हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका वजन हो और वो जगह घेरती हो, वो मैटर होता है। ठीक है। नंबर 3 है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सॉलिड का स्ट्रक्चर और सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। नंबर 4 है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की उन वेलोसिटीज को डिस्कस करते हैं जो लाइट के कंपेरेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया हम कहते हैं ऐसा एरिया तो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया हम कहते हैं फिजिक्स का इल्म और किसी दूसरे सब्जेक्ट के इल्म को इमर्ज करके एक नई ब्रांच बनाना, एक नई शाख बनाना। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इल्म आ जाते हैं। नंबर 2 मेडिकल फिजिक्स, मतलब इसके अंदर बायो और फिजिक्स का कम्बिनेशन है। तो मेडिकल फिजिक्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का जो प्रोसेस है वो मेडिकल फिजिक्स में आता है। एस्ट्रोफिजिक्स, तो एस्ट्रोफिजिक्स ये एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ फिजिक्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जो फिजिक्स का रोल है वो टेक्नोलॉजी के अंदर कितना है। तो फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के अंदर रोल बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर एक चिप होती है और उसी चिप के ऊपर सारे ऑपरेशन होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो एक चिप है वो एक मोबाइल की एक हार्ट, एक दिल है मोबाइल का। ऐसे जो चिप होती है, चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन, वो चिप्स सिलिकॉन से बनी होती हैं। और जो सिलिकॉन है वो एक सेमीकंडक्टर है, और जो सिलिकॉन है वो हमें सैंड मतलब रेत से हासिल होता है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स आज हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।